सितारे क्या है, साइंस के साथ और शास्त्रों के साथ सुनो, विचार ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, तो धीरे धीरे बुद्धि उपराम होगी, और बुद्धि उपराम होते होते ही आत्मस्वरूप की अनुभूति होती। तो मेरी केवल बीके के ज्ञान से या ब्रह्म मुहूर्त के कारण मेरी बुद्धि आत्मस्वरूप की अनुभूति हुई, ये मैं नहीं मानता। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरी बुद्धि बहुत तेज चलती थी। मैं हमेशा सबको ये पूछता था, ये दुनिया क्यों बनी, कितनी बड़ी, और कई बार उसी टाइम भी सोचता सितारे क्यों बने, मगर किसी के पास उस टाइम तो जवाब नहीं थे। मगर शास्त्र मैंने थोड़े कुछ पढ़े हुए थे, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का शब्द मुझे उसी टाइम भी याद था। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग नहीं, पूरा समय कितना है वो भी पता था, मगर फिर भी प्रश्नों के जवाब न मिल, सोच ज्ञान की सोच, ज्ञान की गहराई, तो ज्ञान की गहराई कभी भी मैं करता था। जब ज्ञान की सोच में मैं जब भी बैठ जाऊं, चाहे ऑफिस में भी कभी कभी बैठ जाता था, तो चाहे दोपहर का 3 बजे हो या 4 बजे हो, तो भी मैं ऐसा अनुभव करता था ऑफिस में बैठकर ज्ञान के मंथन में कि मुझे अमृत वेला का ज्ञान ही मौजूद हो रहा है। तो ज्ञानियों के लिए अमृत वेला मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव, इसलिए मैंने बताया है कि ज्ञान सब्जेक्ट तो आगे रखो तो बुद्धि उपराम रहेगी। ज्ञान से विचार सागर मंथन करो, तुम्हारी हर पल अमृत वेला हो जाएगी। ज्ञान के साथ साथ योग करो, अकेला डायरेक्ट योग नहीं लगता, मेरा अनुभव है। ज्ञान की वीडियो सुनते जाओ, ज्ञान की वीडियो सुनते सुनते योग लगाते जाओ, आपको बहुत अच्छा योग लगेगा, आपका हर पल अमृत वेला लगेगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो अनुभव किया है कि 45 डिग्री गर्मी के अंदर 4 रास्ते के अंदर, बहुत बड़े बड़े 4 रास्ते जहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, उसके बीच में मैं पास हो रहा हूँ और मेरी आत्मस्वरूप की स्टेज है, और उसी टाइम पर भी मैं अमृत वेला का ऐसा अनुभव करता हूँ। दोपहर को 2 बजे गर्मी में 45 डिग्री में 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऐसा अनुभव करता था हमेशा। तो वो मैं ज्ञान के मंथन के कारण आगे बढ़ा हूँ। वो उसी टाइम से ज्ञान के मंथन करते 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 आत्मस्वरूप भी करता गया, ज्ञान का मंथन भी करता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। मगर जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिले तब तक मैं रुका नहीं। जब तक मेरे सारे प्रश्न का जवाब मिला नहीं, मैंने पूरी ज्ञान को इमर्ज करता रहूँगा। पहले धीरे धीरे ज्ञान में थोड़ा मिक्स आने लगा, फिर आगे और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। तो मैं हमेशा आत्मस्वरूप की स्टेज में रहने की कोशिश करता हूँ। तो कभी साकारी, कभी आकारी, कभी साकारी, कभी आकारी, ऐसी स्टेज में भी रहता हूँ। तो जब साकार में होता हूँ तो साधारण मनुष्य होता है, तो उसी टाइम अलग स्टेज हो जाती हैं। और जब आकारी रूप में होता हूँ और निराकारी स्टेज में, जब ज्ञान मंथन होता है तो आत्मा की निराकारी स्टेज बन जाती है। तो आत्मा की निराकारी स्टेज है माना बीज रूप अवस्था, आत्मा की बीज रूप अवस्था है। ये सब ज्ञान से आपकी स्टेज बनेगी, निराकारी, आकारी, साकारी। मनुष्य अवतार में भी आप तीनों स्टेज में रह सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, बहुत त्याग और तपस्या करनी पड़ती है, मान शान से परे चले जाना पड़ता है। केवल अमृत वेला उठने से या बैठने से सीधा तुम्हें यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे और यूनिवर्स से तुम्हें कॉस्मिक पावर मिल जाएगी, ये सब मेरी तो हम बात समझ में नहीं आती। क्योंकि डायरेक्ट कॉस्मिक पावर मिल जाए और यूनिवर्स में वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए और यूनिवर्स की पावर मिल जाए, ये सब बातें कई लोग करते हैं, मगर ये सब मैं इनमें बिलीव नहीं करता हूँ। भक्ति मार्ग है वो, ज्ञान मार्ग अलग कहता है, बहुत अलग कहता है। ज्ञान की गहराई में डूबो, आगे बढ़ो, आत्मस्वरूप ज्ञान सुनते सुनते पहला ज्ञान होगा, पूरी दुनिया का ज्ञान होगा, बेहद का विश्व का ज्ञान होगा। और जब एक्चुअल में योग लगेगा, क्योंकि उसी टाइम तो जो मैं योग लगाता था आत्मस्वरूप से लेकर शिव बाबा से, तो शिव बाबा तो मैंने ज्ञान दे चुका हूँ कि इस ब्रह्मांड का शिव बाबा निराकारी जो परमधाम में रहता है, उसमें तो 1 कला की पावर है। अब 1 कला की पावर से तो आएगा ही नहीं पावर, तो कितना आएगा, बहुत। हमें तो चाहिए बेहद की कला का पावर।
और जो बेहद की कला का पावर, बेहद की आत्माओं को बेहद की कला का पावर चाहिए। तो एक कला में तो बैटरी चार्ज होगी ही नहीं, कैसे होगी? एक कला वाले से तुम पावर लोगे तो तुम्हारी आत्मा में बैटरी चाहिए बेहद की कला की पावर वाली, और बेहद की कला वाली पावर चाहिए, और एक कला वाले से कनेक्शन करोगे तुम, योग माना कनेक्शन। तो एक कला की पावर अगर समझो तुम्हारे पास आ भी गई तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पावर तुम्हारी बेहद की कला के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हें तुम्हारी आत्मा की बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। बेहद की आत्माओं को बेहद की कला की पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना है। ये चाहिए ज्ञान, इसलिए पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, बाद में अमृत वेला। ज्ञान होगा तो हाँ, हर पल अमृत वेला है। ज्ञानियों के लिए हर पल अमृत वेला है। इसलिए ज्ञानी बनो, योगी बनो। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान बनो और योगी बनो। ज्ञान और योग से, संकल्पों से सेवा होगी और जीवन में अव्यक्त स्वरूप की धारणा होगी। परम शांति। मैं अमृत वेला पे दोबारा एक और एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि 97 में जब मैं चैनपुर में आश्रम खोल के लोगों को ज्ञान दे रहा था, तब मेरे पास बहुत बूढ़े लोग, पुराने लोग, जो कई लोग तो ब्रह्मा कुमारी में 30 साल 25 साल 25 साल चल कर आए थे। उनका बोला हमारा अमृत वेला पक्का है, हम अमृत वेला उठ जाते हैं। वो निश्चय में पक्के थे अमृत वेला के, बहुत ही निश्चय में। उसी टाइम मेरे पास भी आए तो अमृत वेला करते थे। कई सालों का अमृत वेला का योग था। उनको कहते थे आत्मस्वरूप की अनुभूति है, तो कहते ना आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं, अमृत वेला उठ के तो हम बैठ जाते हैं बाबा को, निराकार शिव बाबा को याद करते हैं परम धाम में। तो ऐसे बहुत लोग आए मेरे पास, बहुत लोग आए कि हाँ हम तो 25 साल से अमृत वेला कर रहे हैं, 30 साल से अमृत वेला कर रहे हैं। बहुत लोग आए मेरे पास जो बीके पीबीके होकर आते, सारे अमृत वेला वाले ही आते थे, और कई सालों से चलते हुए मेरे पास आते थे। मगर वो ज्ञान बिल्कुल मेरे पास समझ नहीं पाते थे। उस टाइम भी बहुत आए, 2-3 बार आते थे, चले जाते थे, आते थे, चले जाते थे। उसी टाइम ज्ञान की गहराई इतनी नहीं थी तो भी नहीं चल पाए। फिर ज्ञान की गहराई जब देने लगे, शिव महाशिव परम महाशिव की ज्ञान की गहराई जब देने लगे, तब तो बहुत मतलब आते थे ऐसे लोग, मगर समझ नहीं पाते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ज्ञान इम्पोर्टेंट है, अमृत वेला इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे पास ज्ञान होगा। इसलिए गीता में भी कहा है ज्ञानी तो आत्मा मुझे ज्यादा पसंद है, विशेष प्रिय है। गीता में कहा है ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। प्रिय तो सारी संसार है, जो सारा संसार का मालिक है तो सारा संसार को प्यार तो करता ही है। चलो आत्मा का पिता परमात्मा हो तो भी तो प्यार करता है, सभी आत्माओं को प्यार करेगा। मगर विशेष ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, तो ज्ञान से जानने वाली। इसलिए गीता में ये भी कहा मुझे जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता। मैं तुम्हें परमात्मा को जानना है तो चाहे सुबह में उठकर लटक जाओ 3 बजे या 2 बजे उठकर कितना भी अमृत वेला पूरी जिंदगी लगा दो, अनेका जन्म के जन्म लगा दो। कई ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या कर रहे हैं, हिमालय में तपस्या करके स्थूल में से सूक्ष्म से निकाल के घूम फिर के भी आते हैं, मगर इनको ज्ञान नहीं होता, न वो परमात्मा को पहचान पाते हैं। केवल एक ब्रह्मांड का शंकर को ही शिव मानकर उनकी पूजा करते हैं, या तो अपने अपने इष्ट देव को। अपने इष्ट देव कौन है? देवता। त्रिदेव में एक कोई ब्रह्मा की तो पूजा होती नहीं, या तो विष्णु को मानते यार, शंकर को मानते। सही पंथी है वैष्णव पंथी, पूरे भक्ति मार्ग में यही बात है। तो मैं और एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने दिया कि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हुए हैं कि अमृत वेला कभी छूटता नहीं है। मतलब सुबह 3:30 बजे आंख ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, ऐसे बहुत लोग आते हैं। मेरी भी होती थी एक ज़माने में, मैं तो 3 बजे से पहले उठता, 2:30 बजे उठता था। मगर मैंने ज्ञान का मंथन करता था, मैं योग से साथ ज्ञान, मुझे ज्ञान बहुत चाहिए। मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं था, किसी के पास नहीं था। मैं बहुत मंथन करता रहा, बहुत ही मंथन करता रहा, मगर बाद में वो ज्ञान मेरे अंदर से, मैंने खुद अपने आप से अपने स्वयं के अंदर से ही ढूंढा। मुझे अपना ज्ञान अपने अंदर से मिला।
मैं जितना जितना अपने अंदर खोने लगा, अपने अंदर खोने लगा, तब मुझे ज्ञान इमर्ज होने लगा। बेहद के विष का ज्ञान मिला और लोगों को समझाने लगा। तो कहने का मतलब है ज्ञान सबसे बड़ी चीज होता है। ज्ञान भगवान ने इसलिए कहा मैं जपो तपो ध्यान योग से नहीं मिलता, कितना भी योग लगा लो, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। इसलिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा ही परमात्मा को जानती है, अपने आप को भी जानती है। और यहाँ तो वेद ज्ञान के आगे बेहद के ज्ञानी, बेहद का ज्ञान आता है तो बेहद के ज्ञानी अपने आप को जानते हैं, स्वयं को भी जानते हैं, ज्ञान से जानते हैं, फिर परमात्मा तक पहुँच जाते हैं। परम शांति।